आज, अभी, इस पल से आपकी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि आपकी जिंदगी को बदलने की चाबी बड़े बदलावों में नहीं बल्कि छोटे छोटे रोज के फैसलों में छुपी है। यही है इस किताब की सच्चाई। छोटी हैबिट्स, असंभव नतीजे। आपने अपनी लाइफ में जितनी जीतें देखी हैं, जितनी हारें देखी हैं, हर एक का रिश्ता आपकी रोजमर्रा की माइक्रो हैबिट से है। और आज आप सीखेंगे कि कैसे छोटे बदलाव कंपाउंड ग्रोथ में बदलकर आपकी आइडेंटिटी को रीशेप करते हैं। अगर आप रेडी हैं, तो ये दिन आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट होगा। चलिए शुरू करते हैं। आपने पूरी जिंदगी रिजल्ट का पीछा किया है। वेट लॉस, बेटर ग्रेड्स, मोर मनी, बेटर रिलेशनशिप्स, और हर बार जब रिजल्ट्स नहीं आए, आपने खुद को कहा, शायद मैं काबिल नहीं हूं, शायद ये मेरे बस की बात नहीं। लेकिन सच्चाई ये है कि समस्या रिजल्ट में नहीं थी, समस्या आपके सिस्टम में थी। आप गोल तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन गोल तक जाने वाला रास्ता नहीं बनाया। आप रिजल्ट चाहते थे, लेकिन डेली हैबिट्स नहीं बनाई। आपने आउटकम पर फोकस किया, प्रोसेस पर नहीं। यही कारण है कि प्रोग्रेस टूट जाती है। यही कारण है कि लोग शुरू तो करते हैं, लेकिन टिकते नहीं, क्योंकि वो रिजल्ट देखकर चेंज करने की कोशिश करते हैं, जबकि असली बदलाव सिस्टम बदलने से आता है। वेट लॉस एक रिजल्ट है। कौन सा खाना, कब खाना, कितना खाना, ये सिस्टम है। बेटर मार्क्स एक रिजल्ट है। डेली स्टडी टाइमिंग, रिवीजन स्ट्रक्चर, फोकस रूटीन, ये सिस्टम है। मनी एक रिजल्ट है। सेविंग पैटर्न, अर्निंग स्ट्रैटेजी, स्पेंडिंग डिसिप्लिन, ये सिस्टम है। लोग रिजल्ट देखकर खुश होते हैं, सिस्टम देखकर ट्रांसफॉर्म होते हैं। आपने कभी सोचा है कि क्यों दो लोग सेम जिम ज्वाइन करते हैं, सेम ट्रेनर, सेम टाइमिंग, सेम इक्विपमेंट, लेकिन मंथ्स बाद एक फिट दिखता है, दूसरा नहीं? क्योंकि पहले के पास सिस्टम है, दूसरे के पास सिर्फ एक्साइटमेंट, और एक्साइटमेंट कभी सिस्टम जीत नहीं सकती। आपकी जिंदगी में जो कुछ भी टूट रहा है, मोटिवेशन नहीं टूट रहा, कॉन्फिडेंस नहीं टूट रहा, एबिलिटी नहीं टूट रही, सिस्टम टूट रहा है। इंसान अपनी इच्छाओं से नहीं चलता, इंसान अपने सिस्टम से चलता है। आप रोज ये तय नहीं करते कि आप सक्सेसफुल बनेंगे या नहीं, आप रोज अपने सिस्टम से ये तय करते हैं। हर आदत एक वोट है, हर कदम एक दिशा है, हर रूटीन एक स्ट्रक्चर है। इसलिए अगर रिजल्ट टूट रहा है, तो खुद को दोष मत दो, सिस्टम बदलो। रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं है, सिस्टम है। आप 10 किलो वेट कम करना चाहते हो, रिजल्ट की तरफ मत देखो, सर्वर प्लेट की तरफ देखो, फ्रिज की तरफ देखो, शॉपिंग लिस्ट की तरफ देखो। सफलता वहीं छुपी है। आप ज्यादा पढ़ना चाहते हो, रिजल्ट मत देखो, स्टडी टेबल देखो, चेयर देखो, पेन और किताब की जगह देखो, रिवीजन स्ट्रक्चर देखो, टाइम टेबल देखो। रिजल्ट वहीं पैदा होता है, क्योंकि गोल्स डायरेक्शन बताते हैं, सिस्टम इंजन होता है। गोल से आप जानते हो कहां पहुंचना है, सिस्टम से आप पहुंचते हो। लोग कहते हैं मैं 2026 में सक्सेसफुल बनूंगा, ये गोल है, लेकिन सिस्टम कहां है? गोल वक्त की बात है, सिस्टम जिंदगी भर चलता है। गोल एक इवेंट है, सिस्टम एक जर्नी है। गोल आपको इंस्पायर करता है, सिस्टम आपको तैयार करता है। गोल आपको पुश करता है, सिस्टम आपको कैरी करता है। अगर आप सिर्फ रिजल्ट चाहते हो, तो आप हर बार शुरुआत करोगे और हर बार टूट जाओगे। अगर आप सिस्टम बनाते हो, तो आप कभी टूटोगे नहीं, क्योंकि सिस्टम आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाता है। आप सोचो, एक स्टूडेंट मार्क्स का पीछा करता है, वो रात बिफोर एग्जाम पढ़ता है, वो बुक्स बदलता है, नोट्स बदलता है, लेकिन स्टडी पैटर्न नहीं बदलता, इसलिए रिजल्ट नहीं बदलता। दूसरा स्टूडेंट मार्क्स का पीछा नहीं करता, वो सिस्टम ठीक करता है, सेम समय पर पढ़ता है, सेम सीट पर पढ़ता है, सेम रूटीन पर पढ़ता है, ट्रैक करता है, रिवाइज करता है, रिपीट करता है, और मंथ्स बाद रिजल्ट उसका पीछे दौड़ता है। याद रखो, सिस्टम पहले, सफलता बाद में। आप समझ रहे हैं? लोग कहते हैं मैंने कोशिश की थी पर रिजल्ट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि आपने रिजल्ट चेंज करने की कोशिश की थी, सिस्टम चेंज नहीं किया। आप जिम गए, शुरू की मोटिवेशन हाई थी, लेकिन जिम जाने का सिस्टम नहीं था, स्लीप टाइमिंग नहीं थी, मील प्लान नहीं था, एक्सरसाइज सीक्वेंस नहीं था, एनवायरनमेंट सपोर्ट नहीं था, इसलिए रिजल्ट गिर गया, आप नहीं। हर बार जब आप गिरते हो, आप फेल नहीं होते, सिस्टम फेल होता है। और जब सिस्टम फेल हो, तो रिजल्ट को दोष मत दो, मोटिवेशन को दोष मत दो, डिसिप्लिन को दोष मत दो। स्ट्रक्चर बदलो, पैटर्न बदलो, मेथड बदलो, सिस्टम बदलो, क्योंकि रिजल्ट हमेशा सिस्टम का बच्चा होता है। ये दुनिया आपसे रिजल्ट मांगती है, लेकिन सक्सेसफुल लोग सिस्टम को वर्शिप करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं रिजल्ट एक फोटो है, सिस्टम एक मूवी है। रिजल्ट एक स्नैपशॉट है, सिस्टम एक लाइफ टाइम है। अगर आप सिर्फ रिजल्ट चाहते हो, तो आप टेम्पररी चेंज पाओगे, टेम्पररी जीत, टेम्पररी एक्साइटमेंट। लेकिन अगर आप सिस्टम चाहते हो, तो आप परमानेंट चेंज पाओगे,
परमानेंट सफलता, परमानेंट ग्रोथ। आप सोचते हो मैं डिसिप्लिन्ड बनूंगा, आप डिसिप्लिन नहीं बनोगे, आपका सिस्टम डिसिप्लिन बनेगा और सिस्टम आपको डिसिप्लिन में ढाल देगा। कुछ लोग कहते हैं मैं वेट लूज कर लूंगा फिर डाइट ठीक करूंगा। गलत। पहले सिस्टम आएगा फिर रिजल्ट आएगा। कुछ कहते हैं एग्जाम पास हो जाए फिर रेगुलरली पढ़ूंगा। गलत। पहले सिस्टम आएगा फिर मार्क्स आएंगे। कुछ कहते हैं सैलरी बढ़ जाए फिर सेविंग शुरू करूंगा। गलत। पहले सिस्टम आएगा फिर मनी ग्रो करेगी। रिजल्ट कभी शुरू नहीं करता, सिस्टम हमेशा शुरू करता है। और अगर सिस्टम सही हो तो रिजल्ट होने से पहले दिखाई देता है, आपकी एनर्जी में, आपकी सोच में, आपके रूटीन में, आपके डिसीजंस में, आपके कॉन्फिडेंस में। पर आप इसे नोटिस नहीं करते क्योंकि आप रिजल्ट देखते हैं, सिस्टम नहीं। अब सवाल ये नहीं कि रिजल्ट कहां है, सवाल ये है सिस्टम कहां है। सिस्टम सिंपल होता है, 3 स्टेप्स। स्टार्ट स्मॉल, स्टे कंसिस्टेंट, ट्रैक प्रोग्रेस। और जब आप ऐसा करते हो लाइफ बदलती है। इमेजिन कीजिए, हर मॉर्निंग एक ही समय पर उठना, एक रूटीन के साथ काम करना, डिस्ट्रैक्शन रिमूव, वर्क ऑर्गेनाइज्ड, नोट्स अरेंज्ड, टाइमिंग फिक्स्ड। आपकी जिंदगी का हर हिस्सा स्ट्रीमलाइंड। आप प्रोग्रेस को प्रिडिक्ट कर सकते हो, आप प्रोडक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हो, आप रिजल्ट को अट्रैक्ट कर सकते हो क्योंकि आप सिस्टम चला रहे हो। ये चैप्टर आपको सिर्फ इतना सिखाता है, परफॉर्म मत करो, डिजाइन करो। रिजल्ट मत मांगो, स्ट्रक्चर बनाओ। हर दिन सिस्टम को रिपीट करो, हर दिन सिस्टम को ऑनर करो, हर दिन सिस्टम को रिफाइन करो और एक दिन रिजल्ट खुद को साबित करेगा। गोल डायरेक्शन देता है, सिस्टम आपका साथ देता है। गोल आपकी आंखें उठाता है, सिस्टम आपको कदम बढ़ाता है। गोल एक सपना है, सिस्टम सच है। सपना बड़ा हो सकता है, सिस्टम छोटा होगा, लेकिन सिस्टम ही सपना पूरा करेगा। आज से रिजल्ट का पीछा मत करो, सिस्टम बनाओ, क्योंकि सिस्टम एक ऐसी मशीन है जो आपकी जिंदगी को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाती है। और जब आप हर दिन थोड़ा बेहतर बनते हो, एक दिन कंप्लीट बदलाव अपने आप खड़ा हो जाता है। आप शुरुआत कर चुके हो, अब बदलाव शुरू होने वाला है। आप वैसा ही करते हो जैसा आप खुद को मानते हो, और यही सच्चाई है जिसे लोग पूरी जिंदगी नजरअंदाज करते हैं। हर हैबिट किसी आइडेंटिटी का रिफ्लेक्शन है, हर एक्शन किसी बिलीफ का सबूत है, हर रूटीन किसी सोच का प्रमाण है। आप जो बनते हो वो हैबिट से नहीं, आइडेंटिटी से बनते हो। पहले आइडेंटिटी आती है, फिर हैबिट्स आती हैं। लेकिन लोग हमेशा उल्टा करते हैं, वो हैबिट बदलना चाहते हैं, आइडेंटिटी नहीं। वो सोचते हैं मैं एक दिन डिसिप्लिन्ड बन जाऊंगा, मैं एक दिन कॉन्फिडेंट बन जाऊंगा, मैं एक दिन फिट हो जाऊंगा। लेकिन सच ये है कि आप तब तक डिसिप्लिन नहीं बनोगे जब तक आप खुद को डिसिप्लिन नहीं मानते। आप तब तक रनर नहीं बनोगे जब तक आप खुद को रनर नहीं कहते। ये फर्क बहुत बड़ा है। आई वॉन्ट टू रन एक इच्छा है, आई एम अ रनर एक आइडेंटिटी है। पहला वाक्य गोल बताता है, दूसरा वाक्य सच बनाता है। और जिंदगी गोल से नहीं बदलती, जिंदगी सच से बदलती है। आप किसी और को कुछ नहीं साबित कर रहे, आप खुद को साबित कर रहे हो। दुनिया आपकी हैबिट देखती है, आपकी आइडेंटिटी महसूस करती है। अगर आपकी आइडेंटिटी मैच नहीं करती तो आपकी हैबिट टिक नहीं सकती, क्योंकि हैबिट विल पावर से नहीं चलती, हैबिट आइडेंटिटी से चलती है। आप रोज रनिंग शुरू करते हो फिर छोड़ देते हो, क्यों? क्योंकि आप खुद को रनर नहीं मानते। आप जिम ज्वाइन करते हो, 1-2 हफ्ते जाते हो फिर बंद, क्यों? क्योंकि आप खुद को फिट व्यक्ति नहीं मानते। आप पढ़ाई शुरू करते हो, कुछ दिन कंसिस्टेंसी रहती है फिर गायब, क्यों? क्योंकि आप खुद को लर्नर नहीं मानते। आइडेंटिटी के बिना हैबिट एक खाली स्ट्रक्चर है, आइडेंटिटी के साथ हैबिट एक लाइफस्टाइल बन जाती है। आप अपनी हर एक्शन से खुद को वोट देते हो, हर वोट आपको बताता है आप कौन हो। आप 10 पुशअप्स करते हो, आपका दिमाग कहता है देखा तुम एक्सरसाइज करने वाले इंसान हो। आप 2 पेजेस पढ़ते हो, दिमाग कहता है देखा तुम रीडर हो। आप एक खाना हेल्दी खाते हो, दिमाग कहता है देखा तुम कॉन्शियस हो। आइडेंटिटी अंदर से स्ट्रेंथन होती है, हैबिट बाहर से प्रूफ देती है। आइडेंटिटी बिना हैबिट तूफान है, हैबिट बिना आइडेंटिटी धुआं है। दोनों मिलकर ताकत बनते हैं। लोग कहते हैं आई वॉन्ट टू बी हेल्दी, गलत वाक्य। सही वाक्य आई एम अ हेल्दी पर्सन। लोग कहते हैं आई वॉन्ट टू सेव मनी, गलत वाक्य। सही आई एम अ डिसिप्लिन्ड सेवर। लोग कहते हैं आई वॉन्ट टू वेक अप अर्ली, गलत। सही आई एम एन अर्ली राइजर। आइडेंटिटी पहले आती है, हैबिट बाद में आती है। जिंदगी आइडेंटिटी की तरफ बढ़ती है। आप सोचते हो कि हैबिट टूटती है, नहीं, आइडेंटिटी ब्रेक होती है, इसलिए हैबिट गिरती है। अगर आइडेंटिटी स्टेबल है तो हैबिट कभी खत्म नहीं होती, कभी। और आइडेंटिटी चेंज करने के लिए आपको कुछ बड़ा करने की जरूरत नहीं। आइडेंटिटी छोटे कदमों से बदलती है, छोटे चुनावों से बदलती है, छोटे रिपीट एक्शन से बदलती है। हर बार जब आप सही हैबिट रिपीट करते हो, आइडेंटिटी मजबूत होती है।
हर बार जब आप हैबिट छोड़ते हो, आइडेंटिटी कमजोर होती है। आपको हैबिट नहीं बदलनी, आपको खुद को बदलना है। आपका दिमाग आपको फॉलो करेगा, आपका बिहेवियर आपको फॉलो करेगा, आपकी जिंदगी फॉलो करेगी। आइडेंटिटी चेंज करने का पहला रूल, अपने शब्द बदलो। अब से आप नहीं कहोगे आई विल ट्राई, आई होप, मे बी। आप कहोगे आई एम। मैं रनर हूं, मैं डिसिप्लिन्ड हूं, मैं फोकस्ड हूं, मैं केपेबल हूं। दूसरा रूल, अपना एनवायरनमेंट बदलो, क्योंकि आइडेंटिटी फीलिंग्स से नहीं बनती, आइडेंटिटी सराउंडिंग से बनती है। एक रनर के जूते बेड के पास होते हैं, एक रीडर की किताब टेबल पर होती है, एक फोकस्ड इंसान की डेस्क ऑर्गेनाइज्ड होती है। आइडेंटिटी साइकोलॉजी नहीं, डिजाइन है। तीसरा रूल, आइडेंटिटी को रोज रिपीट करो, अफर्मेशन नहीं, एक्शन। हर दिन कुछ छोटा करो जो आपकी आइडेंटिटी के खिलाफ नहीं, उसके साथ खड़ा हो। अगर आप रनर हो तो 2 मिनट दौड़ो। दूरी मायने नहीं, आइडेंटिटी मायने है। सोचो, अगर तुम रोज 1% बेटर होते गए तो क्या तुम वही इंसान रहोगे जो आज मिरर में दिख रहा है? नहीं, तुम स्ट्रॉन्गर बनोगे, साफ सोचोगे, डिसिप्लिन बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस एक्सप्लोड करेगा। लेकिन यह सिर्फ तभी पॉसिबल है जब तुम कंसिस्टेंट रहो, हर दिन, बिना ब्रेक, बिना एक्सक्यूज। कुछ लोग टैलेंट में भरोसा रखते हैं, कुछ लोग लक में भरोसा रखते हैं, कुछ लोग डेस्टिनी पर भरोसा रखते हैं। विनर किस चीज पर भरोसा रखते हैं? डेली 1% पर, क्योंकि विनर जानते हैं अगर आज मैं बस थोड़ा इंप्रूव कर लूं तो कल फिर थोड़ा इंप्रूव हो जाऊंगा। बस इतना ही काफी है। तुम्हें 50% बेटर होने की जरूरत नहीं, तुम्हें 100% बेटर होने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस 1% बेटर होना है। डेली 1% इंप्रूवमेंट इक्वल्स लाइफ टाइम ट्रांसफॉर्मेशन। अब एग्जाम्पल समझो, एक इन्वेस्टर मिलियनेयर कैसे बनता है? क्या वो एक ही दिन इतना पैसा बना लेता है? नहीं, वो रोज सीखता है, रोज पढ़ता है, रोज मार्केट एनालाइज करता है, रोज समझता है कि पैसे कैसे काम करते हैं, रोज थोड़ा स्मार्ट डिसीजन लेता है। यही कंपाउंड लर्निंग, यही कंपाउंड डिसीजन मेकिंग, यही कंपाउंड वेल्थ बिल्डिंग। आखिर में लोग पूछते हैं कैसे कर लिया, लेकिन कोई ये नहीं देखता कि रोज थोड़ा चेंज करके बनाया है। और यही लेसन तुम्हारे लिए है। जीवन में ब्रेक थ्रू तभी आता है जब डेली छोटे इंप्रूवमेंट मिलकर नई आइडेंटिटी बना देते हैं। 1% इंप्रूवमेंट बोरिंग लगता है, लेकिन बोरिंग ही असली फॉर्मूला है, क्योंकि बोरिंग चीजें ही कंसिस्टेंसी की गारंटी देती हैं। याद रखना, तुम्हें आज हीरो नहीं बनना, तुम्हें आज चैंपियन नहीं बनना, तुम्हें आज लेजेंड नहीं बनना, तुम्हें आज बस 1% इंप्रूव करना है। क्योंकि अगर तुम ये कर पाए तो रिजल्ट खुद चल कर आएगा। लेकिन अगर तुम परफेक्शन की वेट करोगे, बड़े रिजल्ट के पीछे भागोगे, तो तुम अटक जाओगे। ग्रोथ का मतलब बड़ा स्टेप नहीं, ग्रोथ का मतलब डेली छोटा स्टेप है। क्योंकि छोटा स्टेप किया जा सकता है, बार बार किया जा सकता है, आसान है, सस्टेनेबल है, रियल है। इसलिए खुद से पूछो, आज तुम्हारा 1% क्या होगा? और अगर तुम जवाब नहीं जानते तो मैं बताता हूं, कुछ छोटा, कुछ सिंपल, कुछ रिपीटेबल। यही तुम्हें आगे ले जाएगा, यही तुम्हें रीबिल्ड करेगा, यही तुम्हें ट्रांसफॉर्म करेगा। हर दिन 1% इंप्रूवमेंट इक्वल्स लाइफ टाइम ट्रांसफॉर्मेशन। और मैं चाहता हूं कि ये लाइन तुम रिपीट करो, बार बार रिपीट करो, दिल में बिठा लो, क्योंकि यही तुम्हारा हथियार है, यही तुम्हारी ताकत है, यही तुम्हारा सीक्रेट है। अब एक और सच्चाई, 1% डेली इंप्रूवमेंट सिर्फ स्किल नहीं बढ़ाती, आइडेंटिटी भी बदलती है। जब तुम रोज 1% बेहतर होते हो तो तुम खुद को प्रूव करते हो कि तुम ग्रो कर सकते हो, तुम बदल सकते हो, तुम जीत सकते हो। ये तुम्हारी न्यू सेल्फ इमेज बनाती है, और सेल्फ इमेज हर सक्सेस की शुरुआत है। तुम वही बनते हो जो तुम डेली करते हो। तुम्हारी आइडेंटिटी वही बनती है जो तुम्हारी हैबिट्स बनाती है। डेली 1% इंप्रूवमेंट रोज तुम्हारे दिमाग को बताती है, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं बदल रहा हूं, मैं केपेबल हूं। और ये कॉन्फिडेंस सबसे बड़ा रिटर्न है। ये सिर्फ अचीवमेंट की बात नहीं, ये ट्रांसफॉर्मेशन की बात है। इसीलिए आज का सवाल आसान है, तुम एक स्टेप लोगे या वेट करोगे परफेक्ट दिन का? परफेक्ट दिन कभी नहीं आता, परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आता, परफेक्ट चांस कभी नहीं आता, लेकिन आज आता है। आज अवेलेबल है, आज तुम्हारे हाथ में है। और अगर आज तुम बस 1% बेहतर बन गए तो जीत पक्की है। क्यों नहीं? कंपाउंडिंग तुमसे परमिशन नहीं मांगती, वो अपना काम करती है। हर दिन 1% इंप्रूवमेंट इक्वल्स लाइफ टाइम ट्रांसफॉर्मेशन। अब तुम तैयार हो? तुम जानते हो फॉर्मूला, तुम जानते हो डायरेक्शन, तुम जानते हो रास्ता। अब बढ़ो, आज 1% बेटर बनो,
कल 1% बेटर बनो, फिर आजीवन अनस्टॉपेबल बन जाओ। तुम्हें एक कड़वा सच सुनना पड़ेगा, विल पावर कमजोर है। विल पावर भरोसे के लायक नहीं है। विल पावर कभी कंसिस्टेंट नहीं रहती। लोग खुद को बहुत स्ट्रांग समझते हैं, सोचते हैं मैं कंट्रोल में हूं, सोचते हैं मैं चाहूंगा तो कर लूंगा, सोचते हैं बस विल पावर चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है, विल पावर टूटती है, विल पावर थकती है, विल पावर सीमित है। और मैं तुम्हें आज सच बताऊं, एनवायरनमेंट हमेशा जीतता है, हर बार। तुम खुद से लड़ सकते हो, लेकिन उस जगह से नहीं लड़ सकते जहां तुम जीते हो। हैबिट्स विल पावर से नहीं बनती, हैबिट्स एनवायरनमेंट से बनती हैं। ये चैप्टर तुम्हें वो दिखाएगा जो कोई नहीं बताता। तुम्हारा बिहेवियर तुम नहीं कंट्रोल करते, तुम्हारा एनवायरनमेंट कंट्रोल करता है। और जब तक तुम एनवायरनमेंट नहीं बदलोगे, जिंदगी नहीं बदलेगी। क्यों? क्योंकि माइंड अपनी सराउंडिंग से शेप लेता है। अगर तुम्हारे सामने अनहेल्दी फूड है तो तुम्हें उसे खाने के लिए विल पावर चाहिए, लेकिन अगर तुम्हारे सामने सिर्फ फ्रूट्स रखे हैं तो तुम्हें हेल्दी खाने के लिए विल पावर नहीं चाहिए। देखा, एनवायरनमेंट विंस। अगर फोन हर समय तुम्हारे हाथ में है तो डिस्ट्रैक्शन गारंटीड है, लेकिन फोन दूसरे कमरे में है तो फोकस भी गारंटीड है। एनवायरनमेंट विंस। अगर तुम्हारी किताबें आंखों के सामने हैं तो पढ़ना आसान है, अगर छुपी हुई हैं तो इग्नोर करना आसान है। एनवायरनमेंट विंस। लोग सोचते हैं कि सक्सेस डिसिप्लिन से आती है, लेकिन सच ये है कि डिसिप्लिन भी एनवायरनमेंट से आती है। तुम सोचते हो कि तुम स्ट्रांग हो, लेकिन तुम एनवायरनमेंट से ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो, किसी ने नहीं है। इंसान वही करता है जो इजी हो, और इजी एनवायरनमेंट डिफाइन करता है। इसलिए अगर तुम चेंज चाहते हो तो विल पावर पर भरोसा मत करो, एनवायरनमेंट बदलो। रिपीट करो, एनवायरनमेंट बदलो, बिहेवियर बदल जाएगा। ये सिर्फ लाइन नहीं है, ये लॉ है, साइकोलॉजी का लॉ, बिहेवियर का लॉ, हैबिट का लॉ। अब एग्जाम्पल समझो, तुम वेट लॉस चाहते हो, लेकिन तुम्हारे घर में चिप्स भरे पड़े हैं, चॉकलेट हर जगह है, कोल्ड ड्रिंक फ्रिज में है। अब तुम क्या करोगे? विल पावर चाहिए हर बार खुद को रोकोगे, हर बार लड़ोगे, इम्पॉसिबल। तुम थक जाओगे और एक दिन हार मान लोगे। अब दूसरी सिचुएशन सोचो, घर में फ्रूट्स सामने पड़े हैं, हेल्दी स्नैक्स विजिबल है, अनहेल्दी चीजें घर में है ही नहीं। अब क्या? अब हैबिट्स खुद बन जाएंगी, क्योंकि तुम फाइट नहीं कर रहे, तुम फ्लो में चल रहे हो। एनवायरनमेंट विंस। एक स्टूडेंट पढ़ना चाहता है, लेकिन डेस्क पर फोन है, यूट्यूब ओपन है, इंस्टाग्राम ओपन है, नोटिफिकेशंस बजिंग है। वो पढ़ पाएगा? नो चांस। नाउ इमेजिन फोन दूसरे कमरे में है, डेस्क क्लीन है, बुक्स नीटली रखी हैं, नॉइज नहीं है। अब पढ़ाई आसान है, फोकस आसान है। एनवायरनमेंट विंस। और यही प्रिंसिपल बाकी सारी हैबिट्स में लागू होता है। अगर जिम घर के पास है तुम जाओगे, अगर जिम दूर है तुम अवॉइड करोगे, अगर पानी की बोतल पास है तुम ज्यादा पानी पियोगे, अगर नोट्स एक्सेसिबल है तुम बार बार रिवीजन करोगे, अगर डिस्ट्रैक्शंस दूर हैं तुम ग्रोथ पर काम करोगे। हर बार एनवायरनमेंट विंस। लेकिन लोग ये मानने से डरते हैं, क्योंकि अगर एनवायरनमेंट रिस्पॉन्सिबल है तो ब्लेम करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन यही सच है, हैबिट चेंज का सबसे बड़ा शॉर्टकट एनवायरनमेंट चेंज। और अगर तुम एनवायरनमेंट रीडिजाइन नहीं करते तो तुम विल पावर पर डिपेंड रहोगे, और विल पावर हर दिन फेल करेगी। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, तुम्हारा एनवायरनमेंट सिर्फ फिजिकल नहीं है, डिजिटल भी है, सोशल भी है, इमोशनल भी है। अगर तुम ग्रोथ चाहते हो तो तुम्हें हर एनवायरनमेंट रीडिजाइन करना पड़ेगा। डिजिटल एनवायरनमेंट, तुम्हारे फोन में क्या ओपन है, क्या एक्सेसिबल है, क्या विजिबल है। अगर तुम सोशल मीडिया बंद कर दोगे तो तुम्हें लाइफ वापस मिल जाएगी। अगर तुम डिस्ट्रैक्टिंग एप्स डिलीट कर दोगे तो तुम्हारा फोकस वापस आ जाएगा। एनवायरनमेंट विंस। सोशल एनवायरनमेंट, तुम्हारे आसपास लोग कौन है? नेगेटिव, लेजी, जेलस, नैरो? अगर हां तो तुम उनसे बेहतर नहीं बन सकते। तुम्हारा ग्रुप तुम्हारे फ्यूचर का डायरेक्शन है। अगर आसपास डिसिप्लिन्ड लोग होंगे तुम डिसिप्लिन्ड बनोगे, अगर एम्बिशियस लोग होंगे तुम एम्बिशियस बनोगे, अगर तुम विनर्स के बीच रहोगे तुम विनर बनोगे। एनवायरनमेंट विंस। अब इमोशनल एनवायरनमेंट, तुम जो स्पेस फील करते हो तुम वही बन जाते हो। अगर तुम्हारी जगह क्लटर्ड है तो माइंड क्लटर्ड होगा, अगर तुम्हारी जगह क्लीन है तो माइंड क्लीन होगा। एनवायरनमेंट विंस। और अब एक इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन, अगर तुम हैबिट बनाना चाहते हो तो उसे इजी बनाओ, और अगर तुम हैबिट छोड़ना चाहते हो तो उसे हार्ड बनाओ। फोन इस्तेमाल घटाना चाहते हो, फोन दूर रखो। लेट नाइट जंक अवॉइड करना चाहते हो, घर में जंक मत रखो। रीडिंग बढ़ानी चाहते हो, बुक बेड पर रखो। वर्कआउट शुरू करना चाहते हो, जिम बैग मेन डोर पर रखो। एनवायरनमेंट बदलो, बिहेवियर बदल जाएगा। तुम्हें विल पावर बचानी है, उसे बर्बाद मत करो।
विल पावर इमरजेंसी के लिए है, डेली लाइफ के लिए नहीं। डेली लाइफ एनवायरनमेंट हैंडल करता है। इसलिए खुद से पूछो, मैं किस जगह बैठकर काम करता हूँ, मेरे सामने क्या दिखता है, मेरा फोन कहाँ रखा है, मेरे आसपास लोग कौन है, मेरे कमरे में क्या है, मेरे फ्रिज में क्या है। ये छोटी चीजें नहीं है, यही तुम्हारी जिंदगी डिफाइन कर रही है। रिपीट करो, एनवायरनमेंट बदलो, बिहेवियर बदल जाएगा। तुम्हें खुद को स्ट्रांग बनने की जरूरत नहीं, तुम्हें खुद के लिए सही जगह बनाने की जरूरत है। तुम्हें खुद को जीतने की जरूरत नहीं, तुम्हें जगह जीतने की जरूरत है। याद रखो, विल पावर वॉर है, एनवायरनमेंट विक्ट्री है। विल पावर लड़ती है, एनवायरनमेंट जीतती है। और अगर तुम्हारी हैबिट्स इस बात पर डिपेंड कर रही हैं कि तुम कितने स्ट्रांग हो, तो तुम ऑलरेडी हार चुके हो। हैबिट्स एनवायरनमेंट पर डिपेंड करें ताकि रिजल्ट्स ऑटोमेटिक बने। यही सक्सेस का असली फॉर्मूला है। एनवायरनमेंट इज डिजाइन, डिजाइन इज डेस्टिनी। और अगर तुमने आज अपना एनवायरनमेंट रीडिजाइन कर लिया तो कल बिहेवियर खुद चेंज हो जाएगा। एनवायरनमेंट बदलो, बिहेवियर बदल जाएगा, और बिहेवियर बदलकर आइडेंटिटी बदल जाएगी, और आइडेंटिटी बदलकर फ्यूचर बदल जाएगा। अब जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल, क्या तुम जगह बदलने के लिए तैयार हो? तुम्हें एक बहुत गहरी बात समझनी पड़ेगी। लोग अपनी हैबिट्स को परिणाम से जोड़ देते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती है। लोग सोचते हैं, अगर रिजल्ट दिखा तो मैं कंटिन्यू करूंगा, अगर वेइंग स्केल कम हुआ तो मैं जिम जाऊंगा, अगर पैसा आया तो मैं मेहनत करूंगा, अगर व्यूज आए तो मैं कंटेंट बनाऊंगा। लेकिन यही माइंडसेट हैबिट्स को तोड़ देता है। आउटकम इतना धीमा है, इतना अनप्रेडिक्टेबल है, इतना अनकंट्रोलेबल है कि अगर तुम रिजल्ट पर डिपेंड करोगे तो हैबिट जिंदा ही नहीं रहेगी। क्योंकि रिजल्ट हमेशा देर से आता है, लेकिन हैबिट रोज करनी पड़ती है। रिजल्ट फ्यूचर में है, हैबिट प्रेजेंट में है। अगर तुम इसे समझ गए तो तुम्हारी हैबिट्स पत्थर की दीवारों जैसी मजबूत हो जाएंगी। अब रिपीट करो, जो ट्रैक होता है वो ग्रो होता है। तुम्हें ग्रोथ चाहिए, ट्रैक करो। तुम्हें प्रोग्रेस चाहिए, ट्रैक करो। तुम्हें कॉन्फिडेंस चाहिए, ट्रैक करो। तुम्हें आइडेंटिटी चाहिए, ट्रैक करो। ट्रैकिंग बोरिंग लगती है, लेकिन बोरिंग ही पावरफुल है, क्योंकि बोरिंग कंसिस्टेंसी देती है। नाउ लिसन, जो लोग अपनी जिंदगी बदलते हैं वो अपनी हैबिट की काउंटिंग बदलते हैं। जो लोग अपनी हैबिट छोड़ देते हैं वो अपनी काउंटिंग खो देते हैं। काउंटिंग ही कमिटमेंट है, काउंटिंग ही मोमेंटम है, काउंटिंग ही मोटिवेशन है। अब तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। आज से काउंट शुरू करो, 1 स्टेप, 1 लाइन, 1 नंबर। और फिर देखो, तुम्हारी हैबिट हवा में नहीं उड़ रही, जमीन पर खड़ी है, सच है, मजबूत है, जीवित है। क्योंकि विजिबल हैबिट अनस्टॉपेबल हैबिट है, और इनविजिबल हैबिट मर जाती है। अब जाओ, ट्रैक इट, ग्रो इट, ओन इट। तुम अनस्टॉपेबल बनने वाले हो। तुम सोचते हो कि हैबिट्स इसलिए फेल होती हैं क्योंकि तुम में विल पावर कम है, क्योंकि तुम लेजी हो, क्योंकि तुम में डिसिप्लिन नहीं है। लेकिन सच ये नहीं है, हैबिट्स फेल नहीं होती। एनवायरनमेंट में हिडन फ्रिक्शन हैबिट्स को रोकता है। ये फ्रिक्शन छुपा हुआ होता है, नजर नहीं आता, और यही रीजन है कि लोग ब्लेम खुद को करते हैं।